आप सबने इधर देखा होगा, ये फोटो दिख रही इधर इधर इधर, ये आधे कपड़े वाला एक आदमी दिख रहा, आधे कपड़े पहन के, हाथ में तीर कमान दिख रही है, एक हाथ में लकड़ी दिख रही है। मैं इधर ये बच्चों से पूछना चाहता हूँ, आपने इनका नाम कब सुना, कितने साल पहले सुना? इधर भाई अधिकारी कर्मचारी भी कोई बताएगा? 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले? 2-4 साल पहले ना लगभग ये जो मूर्ति लगी है आपके बस स्टैंड पे, शायद वहीं से सब लोगों ने जानना पहचानना चालू किया कि यार ये आधे कपड़े वाला आदमी कहां से आ गया अचानक से। यही सोच रहे होगे ना? तो यही चीजें हमको बतानी है लोगों को, यही विचारधारा लेकर, इन्हीं लोगों की प्रेरणा लेकर, इन्हीं लोगों का इतिहास निकालकर हम लोग गांव गांव, जन जन, घर घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के 73 साल हो गए, 75वां हम लोग जो अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके बाद में देश के आदिवासियों को पता चलता है कि उसका बाप भगवान बिरसा मुंडा था, पेंटा भील था, ख्वाजा नाइक था, राणा पुंजा भील था। ऐसे हजारों क्रांतिकारियों के नाम आएंगे, यहाँ तक कि अलीराजपुर ही जिले में, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर सोरवा के छीतू किरार का भी नाम आपने बहुत कम ने सुना होगा। इधर हम बर्जर में जाते हैं, पर्थी भाई का नाम आता है, किसी ने नहीं सुना। क्या कारण है भाई? उसका एक ही कारण है, हम लोग तब भी अभियानी समझते थे लोग, हमने हमारा इतिहास नहीं लिखा, हमको जानकारी नहीं थी, और इतिहास लिखने वाले हमेशा दूसरे लोग हुआ करते थे। उन्होंने जैसा लिखा वैसा हमने पढ़ा। पूर्ववक्ता बता के भी गए कि 1857 की क्रांति पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आदिवासी 1857 की क्रांति तो बहुत बाद की बात है जो हमको इतिहास में पढ़ाई जा रही है। 1771 के पहाड़िया विद्रोह से, कोल विद्रोह से लेकर हजारों लड़ाइयां लड़ी। इतिहास में यदि हम लोग उस चीज को देखते हैं तो कुल 1706 लड़ाइयां हुई। कितनी? 1706। 1702 लड़ाइयां सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज ने लड़ी, और सारी की सारी लड़ाई जल जंगल जमीन को लेकर थी, इस धरती को लेकर थी, इस पहाड़ को लेकर थी, यहाँ के नदी नाली को बचाने के लिए थी, यहाँ के झरने को बचाने के लिए थी। इस धरती के नीचे जो सोना दबा हुआ है, रेत दबी हुई, जो कोयला दबा हुआ है, जो मिनरल दबे हुए, जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कीमत रखते हैं, उसको बचाने के लिए करते हैं। आज क्या हाल है? कट्ठीवाड़ा तो बहुत खूबसूरत जगह है, चारों तरफ से जंगली एरिया है, तो फॉरेस्ट विभाग तैनात रहता है बाउंड्री वाल करके। हमारा ही व्यक्ति बाउंड्री के अंदर क्रॉस करके जाता है तो प्रशासन तत्काल तैयारी में रहता है, कोई सा भी मुकदमा लगा के नवाड़ के दंड ले लेता, वसूली कर लेता है, उसको वहां की खनिज नहीं लाने देता, लकड़ी नहीं लाने देता। लेकिन ये सारी चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजों से युद्ध हुआ, उससे पहले मुगल भी आए, आर्य भी आए, हुण भी आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, दुनिया भर के आक्रमणकारी आए। आदिवासी बाहर से नहीं आए, मैं आपको बता रहा हूँ। आदिवासी यहीं पर पैदा हुआ, इस धरती पर सबसे पहला महामानव है, इस धरती का मालिक है। 2011 का जजमेंट आपने सुना होगा। भील समाज की नंदाबाई एक महिला थी, उसको नंगा करके कुछ जाति के लोगों ने घुमाया, तो वो केस कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे थे, परिवार परेशान हो रहा था, तो वहां के कुछ समाजजनों ने मिलकर 1-2 वकीलों को तैयार किया, तो वो वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको सुनकर बहुत गर्व होना चाहिए, आश्चर्य भी होगा जिनको नहीं पता होगा। 5 जनवरी 2011 जस्टिस मार्केंड्यू काटजू ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच में ये जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उसने जजमेंट दिया और कहा कि ये जो भील वंश की नंदाबाई भील, जिस महिला को तुमने नंगा घुमाया है, उसको घुमाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। ये जो 8%, 8.5% आदिवासी थे, यही इस देश के सच्चे नागरिक है, इस देश के मालिक है। तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं होती, और तुमने ये जो काम किया सरासर गलत है। बाकी सब बाहरी आक्रमणकारी है, बाहरी लोग। इतना बड़ा जजमेंट, समता जजमेंट क्या बोलता है? आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती।
ये ऐसे ही नहीं आ गया कि झोली में। ये जो ऊपर फोटो दिख रही ना, ये सबका संघर्ष है। ये आधे आधे कपड़े में लोग ऐसे ही नहीं घूमते थे सुबह। हमारे ढाले को देखो, आज भी गांव में जो बड़े बुजुर्ग है वो इसी परिवेश में रहते हैं। हमारी बात अलग हो गई कि हम अच्छे कोट टाई पैंट जींस टी शर्ट फंसा के घूम रहे हैं, अच्छा जैकेट भी लगा रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये हमारे संघर्ष नहीं, ये इनके संघर्षों का परिणाम है। यदि आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, आज हमारे गांव में कोई सरपंच है, हमारे क्षेत्र का कोई विधायक है, कोई सांसद है, और जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी अच्छे अच्छे अधिकारी है, जो अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, ये इनके संघर्षों का परिणाम है। हमने कुछ नहीं दिया समाज को, इन्होंने अपनी जान गंवा दी समाज के लिए। ये जो बिरसा मुंडा है 25 साल की उम्र में मर गया, शहीद हो गया। ये जो लड़के बैठे, मुझे लगता नहीं कि उनकी उम्र 25 साल होगी। पीछे कुछ खड़े होंगे, उनकी हो सकती कि 10, 12, 20, 25 साल होगी। तो 25 साल की उम्र में आजकल एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है, बढ़िया लड़के फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इधर सिगरेट पीते हैं, कोई उधर जाके पौवा मार रहा है, लाल पीली नीली सारी प्रकार की दारू चल रही है। ठेके के बाहर देख लो, बढ़िया भीड़ लगी रहती है। स्कूल के बाहर लड़कियों की लाइन को देखने के लिए लड़के मतलब चिड़ी मार चलते रहते, लाइन मार रहा है, कोई छेड़ रहा है, ऐसा चलता रहता है। तो 25 साल की उम्र में हमारे लड़के ऐसा करते हैं। लेकिन ये जो बंदा था जिसकी जयंती मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं था। वो भी स्कूल गया, हमारी तरह सरकारी स्कूल में गया, एक मिशनरी स्कूल में गया। मिशनरी स्कूल में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि मिशनरी जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, वो धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते थे। तो बिरसा मुंडा ने स्कूल ही छोड़ दी। उस समय सोचो, जब हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और बिरसा मुंडा स्कूल में थे, तो बिरसा मुंडा का दिल देखो क्या होगा उस समय। उसने स्कूल ही छोड़ दी, बोले हमको तुम्हारा ऐसा धर्मांतरण स्वीकार नहीं करना और तुम्हारे स्कूल में भी मेरे को नहीं पढ़ी। वो वहां से भी बाहर निकले, फिर वैष्णव पथ में गए, एक पंडित जी के पास भी गए, उनके साथ में रह के बहुत कुछ सीखा उन्होंने। फिर जैसे जैसे उनको ज्ञान होता गया तो उन्होंने पहले ईसाई धर्म को अपनाया, वो भी छोड़ा, वैष्णव धर्म को अपनाया, वो भी छोड़ा। बिरसा मुंडा अक्सर अपने उपदेश में लोगों को इकट्ठा करके बोलते थे कि गो हत्या नहीं करना, मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना, किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना, तुलसी की पूजा करो। और वो बोलते थे सिंह बोगा के उपासक। मुंडारी भाषा में सिंह बोगा मतलब भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य देवता को आदिवासी आज भी सुबह उठता है तो भी पूजता है, शाम को ढलते वक्त भी पूजता है, हमेशा उनको याद करता है, अपने खत्रियों को याद करता। तब भी अन्न जल पानी से लेकर धरती से लेकर हम लोग सूर्य पंच तत्व जिनको बोलते हैं, जिनको भगवान बोलते हैं, उनकी पूजा करना सिखाते हैं। तो उस समय ही भगवान बिरसा मुंडा ने यह समाज को संदेश दिया। उस समय चेचक नाम की बहुत महामारी फैली थी, लोग घबरा रहे थे, भाग रहे थे, मर रहे थे महामारी की वजह से, समझ में नहीं आ रहा था जिंदा कैसे रहे। तो भगवान बिरसा मुंडा ऐसे ही भगवान नहीं कहलाए, हमारी तरह वो भी पैदा हुए, आम व्यक्ति की तरह पले बढ़े, आम व्यक्ति की तरह शिक्षा लेकर आगे गए। लेकिन उन्होंने इस देश को पहचाना, अपने समाज को पहचाना, अपने समाज के साथ में हो रहे शोषण अत्याचार को जाना, और फिर बाद में उन्होंने सब कुछ सीख के, सब चीजों को देख कर फिर एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया जिसको उलगुलान बोलते हैं। उलगुलान कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे। आज जो आपके पास में 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 10-10 एकड़ जमीन है ना, वो ऐसे ही नहीं आई। उस समय जब डोमबारी पहाड़ी पर तत्कालीन झारखंड, ग्रेटर जो झारखंड जिसको बोलते हैं, तब पश्चिम बंगाल भी आता था, हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने वहां पर जो सशस्त्र आंदोलन किया था, उसको दबाने के लिए अंग्रेजी सेना ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। बंदूक तोपों का मुकाबला तीर कमान से आदिवासियों ने किया, और उसका नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। लगभग 1 लाख लोग शहीद हुए, बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग महिलाएं सब मारे गए, सिर्फ और सिर्फ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो मर गए। उनको जब अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ा, उनको पकड़ के जेल में डाला, तो उनकी चमड़ियां छीनी गई, खून जार हो गए। उनको बहुत सारे ऑफर दिए, उनको अंग्रेजों ने कहा कि बिरसा मुंडा तू लिख के दे दे और तू बोल दे कि मैं अब आंदोलन नहीं चलाऊंगा।
तेरे को कट्ठीवाड़ा ही नहीं अलीराजपुर जैसा राजा बना देंगे, अलीराजपुर पूरा जिला दे देंगे, अरे पूरा झारखंड दे देंगे। तू जितना पैसा बोलेगा वो मिल जाएगा, तेरे को जितने सिपाही चाहिए वो मिल जाएंगे, सब बोला। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने कहा कि तुम कौन होते हो हमसे लगान लेने वाले, तुम तो बाहर के लोग हो, हम इस जमीन के मालिक हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज इस जमीन को हमने सींचा है, हमारे खून पसीनों से बनाया है, आज खेती बाड़ी करके हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तुम बाहर से लोग आने वालों की गुलामी हम नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अंततः भगवान बिरसा मुंडा को स्लो पॉइजन दिया। जब भगवान बिरसा मुंडा नहीं माने अंग्रेजों की बात, तो उनको खाने में जहर दिया गया, हल्का पॉइजन दिया, स्लो पॉइजन दिया, जिसको खाकर धीरे 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 बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। वो समाज के लिए शहीद हो गए। लेकिन हम लोग आज दो रोटी दो बोटी में मस्त, हमको कोई मतलब नहीं समाज से। आज पूरा देश गौरव दिवस मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और पहली बार ये ताकत देखने को मिल रही है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये लोग बैठे हुए जो चंद गिनतियों में दिख रहे हैं। ये नहीं इकट्ठे होते 10 साल पहले, ये इकट्ठे नहीं होते 5 साल पहले, ये यदि मूर्तियां नहीं लगाते, ये यदि आंदोलन नहीं करते, यदि ये अभियान नहीं चलाते, तो मुझे लगता है ये क्रांति नहीं आती। आज देश की सर्वोच्च महामहिम राज्यपाल महोदया हमारे एमपी में आई, वो आके शहडोल में पैसा एक्ट को अमल करने के लिए, इस नियम को जिसके लिए हम बार बार बोलते हैं कि पैसा एक्ट को लागू करो लागू करो लागू करो, लड़ते 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 कई कर्मचारियों के ट्रांसफर हो गए, निलंबित भी हो गए, कई बेरोजगार युवाओं के ऊपर FIR हो गई, आंदोलन को चले गए, सब हो गया। ये अभी से नहीं, आजादी के पहले भी हो रहा था, आजादी के बाद भी चल रहा है। तो वो पैसा एक्ट मिला है आज हमारे मध्य प्रदेश को, और पैसा एक्ट के बारे में आप पढ़ोगे तो ग्राम पंचायत के जो सचिव है, जो सरपंच है, और जितने भी जागरूक युवा है, यदि यहाँ पर खड़े हैं तो मेरा उनसे निवेदन है, एक अपील है कि वो कार्ड बांध ले भैया, पैसा एक्ट की ड्राफ्टिंग पूरी अच्छे से पढ़ ले, हिंदी में कन्वर्ट करके भी पढ़ ले, और उसके फ्लेक्स अपने गांव की पंचायत के बाहर चिपकवा दे, क्योंकि ग्राम सभा सबसे बड़ी होती है इस देश में। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ऐसे नहीं बोलते। और उस ग्राम सभा को आज पावर मिला है पैसा एक्ट के माध्यम से। अब आपके क्षेत्र में यदि आप जंगल में जाते हो, लकड़ी लाते हो, तो उसके लिए कोई बाहरी फॉरेस्ट ऑफिसर आके आपको उंगली नहीं कर सकता, प्रकरण नहीं बना सकता, जब तक कि उस ग्राम सभा की परमिशन नहीं मिले। कोई भी बाहर का व्यक्ति, अलीराजपुर का बाहर का व्यक्ति या गैर आदिवासी व्यक्ति आपके क्षेत्र में आके एक बोरी रेत नहीं ले जा सकता, मिट्टी नहीं खोद सकता, आपके क्षेत्र की कोई जमीन अधिग्रहित नहीं कर सकता। ये सिर्फ बाहर के व्यक्ति के लिए नहीं है, सरकार के लिए भी नियम लागू होता है। तो ग्राम सभा के जो हमारे जनप्रतिनिधि है, सचिव जो चलाते हैं, और जितने भी जागरूक युवा है, इस पैसा एक्ट को अमल कराने के लिए आप हम सबकी जवाबदारी है। शासन ने उसको अमल करवाया है, तो जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर आती है कि वास्तव में उसका सही परिपालन होना चाहिए। अब हमारा सरपंच डिसाइड करेगा, हमारा मंत्री और जागरूक युवा वहां की ग्राम सभा की कमेटी के तय करेगी कि कट्टीवाड़ा में कहाँ हॉस्टल बनाना है, कहाँ पर महाविद्यालय बनाना है, कहाँ पर फैक्ट्री बनाने हैं। बाहर लोग यदि पलायन करने के लिए जा रहे हैं तो उसको कैसे रोकना है। यदि यहाँ पर रेत की खदान है तो बाहर रेत भेजना के लिए भेजना है, स्कूल में भेजना है कि महाविद्यालय के लिए चलाना है। ये सारे के सारे निर्णय ग्राम सभा के माध्यम से होंगे, किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से नहीं होंगे। इसलिए आपको अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और ये सारे अधिकार मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई थाली में ऐसे नहीं मिल गया। इनके लिए सब लोग शहीद हुए हमारे में। आज देश में ये जो आंदोलन छिड़ा है, आप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। आज हमारे देश में पहले हम लोग मूर्तियां लगाते थे, अभी सुनील भाई बोल के भी गए, 4 दिसंबर जननायक टंट्या भील की शहादत दिवस है। इंदौर का भंवर कुआं चौरा एजुकेशन हब है, मध्य प्रदेश का सबसे सेंसिटिव एरिया, जहाँ हमारे सारे आदिवासी भाई बहन पढ़ते हैं, सब लड़के वही रहते हैं। उस क्षेत्र में, उस चौराहे पे शहीद जननायक टंट्या भील की बहुत बड़ी फोटो लग रही है, मतलब मूर्ति लग रही है। जो मूर्ति सबसे पहले मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के बैनर तले हम सब ने 1-1 रुपया चंदा करके अलीराजपुर में दाऊद नाके पे लगाई थी ना, दाऊद नाके पे सबने देखा कार्यक्रम, यहाँ पर भी लाए थे, उसको रुकवाया था, घुमा के लगे थे। तो वैसी की वैसी और उससे बड़ी अब सरकार लगा रही है।
तो कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और ये आंदोलन ऐसे ही है, ये इसी रास्ते से ये सारी चीजें गई। आज हमने ये कार्यक्रम कर करके, छोटे छोटे कार्यक्रम करके, आंदोलन खड़े करके शासन प्रशासन को मजबूर किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो भी कार्यक्रम करें समाज के नाम पर करें, जाति धर्म उपजाति, कोई भील बन गया, कोई भिलाला बन गया, कोई पटलिया बन गया, कोई बारेला बन गया, ये छोटी छोटी बातें मत करो। कोई कांग्रेस में चले गया, कोई बीजेपी में चले गया, कोई आप में चले गया, आजकल नया बाप भी आ गया, तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां भी बन रही है। तो तुम कब तक आपस में लड़ते रहोगे? तुम्हारा दुश्मन तो यही चाहता है कि तुम जाति धर्म पार्टी में बनकर लड़ते रहो, आपस में बिखरते रहो, मरते रहो। आपको मैं इतिहास बता दूं, रावण को मरवाने वाला कौन था? विभीषण भी उसका भाई था ना, वही था ना। पृथ्वीराज को मरवाने वाला भी उसका ही परिवार का था। महाराणा प्रताप के लिए भी उसका ही भाई गया था पहले। तो जितने भी ऐतिहासिक संघर्ष हुए हैं उसमें हमारे व्यक्ति को मरवाने वाला हमारा ही भाई था। और मैं आज भी आपको इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, आपके खिलाफ लड़ने वाला कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, आपका ही भाई खड़ा रहेगा आपके साथ। यदि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, 4 लोग वीडियो ले जाके बताएंगे अरे वो नेता से अलावा तो नेतागिरी कर रहा है, ऐसा बोल के गया, उसको हटाओ। यदि कोई कार्यक्रम कर रहा है तो बोलेंगे ये तो नेतागिरी कर रहा है। अरे भाई, समाज का काम करना नेतागिरी नहीं हो रहा है। आज शासन प्रशासन कर रहा है, महामहिम राज्यपाल महोदया कर रहे हैं, महोदय कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं, सीएम साहब कर रहे हैं, पीएम साहब कर रहे हैं, सब लोग जय जोहर बोल रहे हैं, जय आदिवासी बोल रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष कर रहे हैं, और सब लोग आदिवासियों को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक आदिवासी है जो साथ में बैठने को तैयार है, वो बोलता है अरे वो उस पार्टी का मैं नहीं जाऊंगा, वो यदि कार्यक्रम कर रहा तो मैं तो वहां जाऊंगा नहीं। अभी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाली 26-27 नवंबर को फिर से टंटा भील की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं हमारे फाटा डैम पे, तिराहे पे। और नागपुर में 26 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, 27 तारीख को और बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तर का रहेगा, जैसा आपने कठीवाड़ा में मूर्ति स्थापना के समय किया। मैंने अभी सुनील भाई को इन्विटेशन कार्ड दिया। यहाँ के सभी जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो पहले जिनको मैं जानता हूँ, सबको नहीं जानता हूँ लेकिन जितने को जानता हूँ उनके नाम का कार्ड लाए हूँ। और आदिवासी समाज कठीवाड़ा, जयेश परिवार कठीवाड़ा, अब मुझे लगता है कि इसमें सब आगे, किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नाम नहीं है। तो हम लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं लगना, हम लोगों को छोटे छोटे आयोजन में भी सबको सहभागिता दिखानी पड़ेगी। जैसा हम लोग शादी ब्याह में सब जाते ना, किसी मेरे घर में परिवार में शादी रही तो ऐसा थोड़ी कि मैं कांग्रेस वाला हूं तो कांग्रेस वाले इकट्ठे होंगे, भाई बीजेपी वाला कोई नहीं आएगा, बीजेपी वाला बोल दे कि यार कांग्रेस वाला कोई नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तब सब लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो उसी तरह से हम लोगों को जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी शासन प्रशासन के कार्यक्रम होते हैं, और जहाँ पर आदिवासी समाज से अपील की जाती है वहां पर सब जाति धर्म झंडे डंडे उधर घर पे फेंक के आओ और मंच पे एक हो जाओ। जिस दिन आपके भाई के खिलाफ कोई भी गलत बोले, कोई भी गलत आपकी बहन बेटी के साथ करे, आज हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या नहीं हो रहा है। हम लोग जाते रहते धरना प्रदर्शन, 10-10 फीट के गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जा रहा है, जिंदा बहनों को जला दिया जा रहा है। ऐसी जगह हमको जाके मजबूरी में बोलना पड़ा, दर्द है, तकलीफ है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां देख देख के हम लोग ऊब हो गए, तो ऐसा लगने लग गया आपके यार ये नौकरी छोटी बात है, नेतागिरी छोटी बात है, समाज बहुत बड़ा है। क्योंकि हम नहीं रहे, हमारी विचारधारा रहना चाहिए। व्यक्ति पैदा होता है, मरता भी है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूंगा। आज ये संगठन है, कल संगठन नहीं रहेगा। आज ये पार्टी है, एक पार्टी भी नहीं रहेगी, पार्टी भी लोग बदल लेते हैं, सब बदल जाते हैं। लेकिन ये समाज कल भी था, 10,000, 50,000 साल पहले भी था, आज भी है। और इसको कैसे जिंदा रखना है, इसको कैसे जिंदा रखना है, इस पे आपको विचार मंथन करना है। जब आप ये चीज यहाँ से सोच समझ के एक बढ़िया संकल्प लेके गांठ बांध के चले जाओगे कि मेरे को मेरे समाज के लिए लड़ना है। लड़ना इसका मतलब नहीं कि तीर कमान पाले लेके चले गया, उसने गाली दी तो फटाक से उड़ा दिया, ऐसा लड़ना नहीं। अब हमारे पास कलम है, हम पढ़ने लिखने लग गए ना, हमारे पास कलम है। वो बाबा साहब ने लिख के दिए, वो कलम वाले आदमी, चश्मे वाला आदमी, तो वो जो लिख के दिया है, जिसके लिए आज वो पैसा इसके लागू हुआ है, जिसकी वजह से आज हम बोल पा रहे, नौकरी कर पा रहे, लिख पा रहे, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, तो उस कलम से हमको लड़ाई लड़ना है।
और वो लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक, किसी को गलत बोलना भी नहीं, किसी के खिलाफ कुछ करना भी नहीं। सब लोगों को एक मंच पर आना है, समाज हित का आवाज बुलंद करना है, समाज को कैसे जिंदा रखना है, हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा को कैसे जिंदा रखना है, इस पर बात इसी पर बात करनी चाहिए। अंततः मैं 2 लाइन बोल देता हूँ। अभी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है हमारे क्षेत्र में, इधर वाला एरिया कुछ ज्यादा खराब हो रहा है। हमारे लोग, कुछ लोगों को हो सकता है लगे नहीं लगे, लेकिन कुछ लोग रविवार को नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग सोमवार को जा रहे हैं, कुछ मंगलवार को जा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जितने भी लोग इन फोटो वाले लोगों को देख लो, इनकी पूजा पद्धति समझ लो। पिछली बार मैं आया था कार्यक्रम में, तो यहाँ पे बिल्कुल परंपरागत पूजा होती है। आज भी हमारे गांव में इन पिठेरा पाटला पूजा जाता है, दिवासी, दिवाली, दिवासा, नवई जो भी पूजी जाती है, बापदेव पूछते हैं। यहीं से जमीन से एक पत्थर उठाते हैं, गोबर से लिपते हैं, उस पे कंकु चावल डालते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, देसी धार की महुए की धार डालते हैं और पूजा खत्म। ऐसी होती रहती। लेकिन हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी रविवार का एक वीडियो आया था खेल परिसर, क्या है, किसकी वजह से तुम आज ये लोग तुम्हारे लिए मर गए, हम लोग काहे के लिए भोग रहे हैं यहाँ पर? तुम्हारी संस्कृति सभ्यता परंपरा बची रहेगी तो तुम्हारा आरक्षण बचा रहेगा, तुम्हारा जल जंगल जमीन बचा रहेगा। तुम आदिवासी बने रहोगे तो ये अधिकार बचे रहेंगे। जिस दिन तुम आदिवासी से बाहर होगे तो तुम्हारी पहचान खत्म, तुम्हारी संस्कृति खत्म, तुम्हारी सभ्यता खत्म। तो बिना संस्कृति सभ्यता परंपरा और बिना जल जंगल जमीन के आदिवासी की डेफिनेशन, आदिवासी की परिभाषा नहीं हो सकती। और बिना आदिवासी बने आपको न आरक्षण मिल सकता, न संवैधानिक अधिकार मिल सकते। फिर आप रविवार को बढ़िया प्रार्थना करते रहो, कहीं भी जाकर कहीं भी करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। झारखंड में तमाड़िया जनजाति का हाल देख लेना, हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पे उस चीज को वायरल करते रहते हैं। ऐसी कई जनजातियां हैं जिनको ट्राइब से बाहर कर दिया है। गुजरात में आपका पड़ोसी छोटा उदयपुर में कोली राठवा जो जाति है हमारी आदिवासी है, लेकिन उनको आदिवासी बताने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज वो भी पगड़ी पहन रहे, वो भी तीर कमान लेके घूम रहे, वो भी बता रहे कि हम भी आदिवासी। तो ऐसा क्या समय आ गया भैया कि हमको ये बताना पड़ रहा है कि हम आदिवासी हैं? क्यों? क्योंकि हमने हमारी पूजा परंपरा पद्धति को छोड़ दिया, हमने हमारे पहनावे से दूरी बना ली, हमने हमारी संस्कृति परंपरा सभ्यता को दूर छोड़ दिया। अब हम शहर में रहते हैं, 20 बाय 50 के फ्लैट में बढ़िया बंगला बना के वहीं पे फटाके फोड़ के अपना सारे कार्यक्रम कर लेते हैं। और हमारी गाँव में जा ही नहीं रहे, हम लोग गाँव में जा नहीं रहे। तो गाँव वाले भी नहीं समझ पा रहे कि यार कर क्या रही है, आदमी तो आता ही नहीं। बहुत बार तो आदमी मर जाता है तो जलाने के लिए शहर में जगह नहीं मिलती है, तो इंदौर भोपाल वालों को पूछना तो गांव में लाना पड़ता मजबूरी। और गांव वाले बोलते जो पूरी भालो बोलिए हम होते। अच्छा वो पण जात्रा वहाँ पे वहाँ शिफ्ट हो इंदौर की भोपाल जात्रा नौकरी करने आई, कहीं नहीं जोड़ी असती लाए, रिश्ते भी नहीं मिल रहे। उनको एक अभियान चलाना पड़ रहा है, परिचय सम्मेलन करवाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में देख लो, कुणितपुरे मोटे कहाँ भरने जाए, इंदौर भरे होटल दिखाए रहे कार्यक्रम में भी आया करे, बोला नहीं आओ मावली बाहर दिखाए रिश्तु कर दीजिएगा, बोला पूरी नौकरी कर, नहीं तो कहानी सरपंच बोल रही है, कहानी वार तैयारी कर रही है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ये हमारी सामाजिक संस्कृति है। हम लोगों को परिचय सम्मेलन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे लोग आपस में एक दूसरे को देख के रिश्ते भी बना लेते हैं, परंपरा भी निभा लेते हैं और समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। तो इसी चीज को बचाने के लिए हम लोग निकले संघर्ष है। तो जितने भी इतिहास है आप उठा के देखोगे, क्रांति खून मांगती है, बलिदान मांगती है। यदि मैं सोचूं कि मैं मंच पे भी हीरो बनूं और नौकरी में भी हीरो बन जाऊं तो संभव नहीं, कहीं ना कहीं मुझे भी सस्पेंड होना पड़ा है, तो होना पड़ सकता है। तो ऐसे भी कोई जनप्रतिनिधि है जिनको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में मेरे को पार्टी से बाहर कर देंगे, तो आप भी एकाधिक बार जिगर कलेजा बड़ा कर लो, आपको समाज सर पे बिठा के रखेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अपील भी करना चाहूंगा। समय बहुत हो चुका है, अब आप सब
शायद नाचना भी चाह रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं कि एक आधी बार नाच के जाए सब लोग साथ में मिलके। आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। मैं आपसे पुनः बोलना चाहूंगा, ये जो कार्ड है आदिवासी समाज, संपूर्ण आदिवासी समाज कट्टीवाड़ा के लिए है। इसमें कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, सबको खुला निमंत्रण है। यही से मैं बोल के जा रहा हूँ, बहन बेटियां, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग 26 नवंबर 27 नवंबर 26 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम नानपुर में रहेगा और 27 नवंबर को हम अच्छे प्रवक्ता बुला रहे हैं। वहाँ हमारे माननीय राज्यसभा सांसद को भी हम लोग निमंत्रण देंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी देंगे, क्योंकि हम लोग तो भाषण देते रहते हैं, उनको हम बहुत कम सुन पाते हैं और अक्सर लोगों को तकलीफ है, हमसे शिकायत है कि हम लोग गालियां देते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि गालियां कोई नहीं दे भाई, समाज का कार्यक्रम है, सब आदिवासी है, आदिवासी बन के एकजुट हो जाओ, समाज के लिए संघर्ष करो, समाज की तकलीफ में साथ रहो। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम एक से जो नारा बोलते ना, वो ऐसे ही नहीं सार्थक होगा, ऐसे होगा जब हम सब इकट्ठा होंगे। तो आपने मुझे बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद।